हेलो दोस्तों, एआर स्टडी कैंपस में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। ये मेरा पहला ब्लॉग है आप सभी के लिए। आप लोग यहाँ देख सकते हैं गृह शिल्प, गृह कौशल, गृह शिल्प और गृह शिल्प। तो फ्रेंड्स, ये सब किताबों को मेरे दिखाने का सिर्फ यही एक मकसद है कि मैं होम साइंस पढ़ाने के लिए, जैसे गृह शिल्प के नाम से जिसे जानते हैं, हम बेसिक से स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले कक्षा 6 से स्टार्ट होती है। गृह विज्ञान जिसको हम बोलते हैं, वो सब्जेक्ट जो है वो आर्ट में आता है और वो स्टार्ट होता है कक्षा 6 से। कक्षा 6 में ये गृह शिल्प के नाम से जाना जाता है। फिर कक्षा 7 में गृह कौशल के नाम से जाना जाता है या गृह शिल्प के नाम से ये भी जाना जाता है। उसके बाद कक्षा 8 में आते हैं तो ये भी गृह शिल्प के नाम से जाना जाता है। फिर इसके बाद हम 9th में, 10th में, 11th, 12th, ग्रेजुएशन, MA, B.Ed, M.Ed या तो उसके बाद आगे PhD लेवल तक सारे जगहों पे हम गृह विज्ञान से ही इसको जानते हैं। ये सब्जेक्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। इसको हर एक स्त्री को पढ़ना चाहिए। इससे हमें पता चलता है कि घर कैसे चलाते हैं, घर का प्रबंधन कैसे करते हैं, घर को मैनेज कैसे करते हैं। इन सब सारी चीज़ों को हम सीखते हैं। बच्चों का पालन पोषण, घर परिवार का पालन पोषण, समाज में रहने की स्थिति, ये सब सारी चीज़ों से हमें यह सीख मिलती है कि ये सब सारी चीज़ों को पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले ज़रूरी है गृह शिल्प को पढ़ना। तो पहले के समय में कोई भी स्त्री कभी भी स्कूल नहीं जाती थी, कोई शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाती थी। इसी के लिए इसको बेसिक शिक्षा से जोड़ने के लिए हमें कक्षा 6 से ही हमको गृह विज्ञान यानी गृह शिल्प से जोड़ा गया। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हमारे घर में कोई भी कार्य, कोई भी सामग्री, कोई भी वस्तु कहीं भी किसी भी तरीके से रखी जा रही हो या वहाँ से इकट्ठा की जा रही हो या कोई चीज़ें पढ़ाई जा रही हो, ये सब एक स्त्री को जानना बहुत ज़रूरी होता है। घर के कामों में सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, उसके बाद स्वास्थ्य से संबंधी हर चीज़ें, बच्चों का देख रेख, बड़ों का देख रेख और भी चीज़ें ज़रूरी होती हैं, जिससे कि हमें कोई भी चीज़ों का ज्ञान जल्दी नहीं हो पाता है। इसीलिए इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम शुरुआत से कक्षा 6 से गृह शिल्प के द्वारा हम इन सब चीज़ों को जानते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं गृह शिल्प में ये चीज़ें दी गई हैं। गवर्नमेंट हमें बताती है कि ये सब चीज़ों को पढ़ने से हमें सीखने में बहुत सारी सुविधाएं होती हैं। जैसे यहाँ का विषय जो सूची है वो है क्रम संख्या पहला स्वास्थ्य, स्वच्छता, पोषण, रोग और उनसे बचाव, जल प्रदूषण, फिर उसके बाद प्राथमिक चिकित्सा, सिलाई कला, कढ़ाई कला, बुनाई कला, पाक कला, गृह प्रबंध और धुलाई कला। तो आप लोगों को बताने का मेरा या इसको दिखाने का सिर्फ यही मकसद था कि आप लोग इसे जान सकें कि ये जो सारी की सारी चीज़ें हैं ये हम अपने ही दिनचर्या में प्रयोग करते हैं। और गृह शिल्प को स्कूली शिक्षा से इसीलिए जोड़ा गया ताकि एक स्त्री शिक्षित हो सके और वह स्वच्छता, स्वास्थ्य, पोषण, रोगों से लड़ने का या उनसे बचाव, जल को प्रदूषण से कैसे बचाना है, प्राथमिक चिकित्सा क्या होती है, ये सब सारी चीज़ें, कढ़ाई, सिलाई, बुनाई, गृह प्रबंध कैसे करना है, ये सब सारी चीज़ें गृह शिल्प के द्वारा हमें सिखाई जाती है। तो आइए हम लोग कल से इस गृह शिल्प को पढ़ेंगे और हम डेली अपडेट करते रहेंगे इन सब चीज़ों को कि एक एक चैप्टर हम आपको प्रोवाइड करा सकें। जो जो चीज़ें इम्पॉर्टेंट होंगी मैं सिर्फ वही आपको बताऊंगी। एक पार्ट मैं शुरुआत करूंगी। ये मेरा पहला ब्लॉग है आप सब के लिए कि जो भी स्त्रियां
या जो भी लड़की गृह शिल्प से संबंधित कार्य करना चाहती है या गृह शिल्प से पढ़ना चाहती है, आगे गृह विज्ञान लेना चाहती है, उसी दिशा में आगे बढ़ना चाहती है, तो उसे कक्षा 6 से ही शुरुआत करना होगा, ना कि आगे जाके लेना। तो मैं आपको यहाँ से गाइड करूँगी और इसके बारे में डिटेल में मैं एक एक वीडियो में अपने बताती रहूँगी। तो दोस्तों, आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग मेरे चैनल को ज्वाइन करें और मेरा सपोर्ट करें। आप लोगों का थोड़ा ज़रूर जानकारी मिलेगा और जो भी चीज़ें कमी या ज़्यादा होगा आप लोग कमेंट करके बताएंगे तो मैं उसे सुधारने का ज़रूर प्रयास करूँगी। तो मिलते हैं पहला चैप्टर के लिए। शुरुआत से हम उसको सीखेंगे, जानेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो कल से हम देखेंगे क्या, पहला चैप्टर जो है स्वास्थ्य। मैंने इसका सिलेबस भी बना लिया है, आप लोगों को मैं प्रोवाइड करा दूंगी। फिर उसके बाद पहले चैप्टर में क्या है, कैसे पढ़ना है, मैं सारा कुछ एक छोटे से नोट्स में ही आपको बताने का प्रयास करूंगी। तब तक के लिए वीडियो में बने रहिएगा और मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच। और आप लोगों से एक विनम्र निवेदन है कि आप लोग मेरे इस चैनल में बने रहने के लिए या अपना प्यार दुलार बनाए रखने के लिए ज़रूर कोशिश कीजिएगा और हमें अपना सपोर्ट ज़रूर दीजिएगा। जो भी दिक्कत या परेशानी होती है मुझे कमेंट करके बताइएगा कि क्या सही है और क्या गलत। तो फ्रेंड्स, ये मेरा पहला ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा, जो भी दिक्कतें हुई हो मुझे माफ़ कीजिएगा और कमेंट करके सही रास्ता ज़रूर दिखाइएगा। थैंक यू सो मच। यदि मेरी वीडियो अच्छी लगी हो या ज़रा भी मोटिवेटिव लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।